नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या डायबिटीज होने का मतलब है कि अब जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सवाल यही उठता है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज सच में एक लाइलाज बीमारी है? देखिए, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों अब इस बात पर एकमत हो रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल टाइप 2 डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बाहर से आई हो। ये तो एक लाइफस्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये हमारे अपने खान पान का ही नतीजा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिसे हमने बिगाड़ा है उसे हम ही तो सुधार सकते हैं, है ना? तो इस बदलाव की शुरुआत होगी कहाँ से? कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, जवाब हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। आइए जानते हैं उन 3 सबसे ताकतवर सुपर फूड्स के बारे में जो इस सफर की पहली सीढ़ी बनने वाले हैं। ब्लड शुगर को तेजी से कम करने की लिस्ट में जो सबसे पहला सुपर हीरो है वह है हरा कद्दू। जी हां, वही सीताफल। ये सब्जी भले ही बहुत आम हो, लेकिन इसके फायदे असाधारण हैं। अब इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कद्दू में ना कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करते हैं। और हाँ, इसके बीज, अरे उन्हें तो फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और हाई फाइबर ब्लड शुगर को फटाफट कंट्रोल में लाते हैं। और एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, जब भी कद्दू की सब्जी बनाएं उसमें बस थोड़ा सा मेथी दाना डाल दें, इसका असर डबल हो जाएगा। अब हमारा दूसरा सुपर फूड करेला। आयुर्वेद तो इसे सीधा सीधा डायबिटीज का दुश्मन मानता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पैंक्रियाज को जगाता है, उसे कहता है भाई उठो, इंसुलिन बनाओ। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका कड़वा जूस पिएं तो पिएं कैसे? अरे, इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान सा हल है। बस एक करेला लीजिए, साथ में थोड़ी सी लौकी। अब इसमें अदरक, काला नमक और नींबू डालकर बस घुमा दीजिए मिक्सी में। यकीन मानिए, लौकी और नींबू इसका कड़वापन ऐसे गायब कर देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। और बन गई आपकी शुगर कंट्रोलिंग ड्रिंक। इसे सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले पीना सबसे बेस्ट है। अक्सर शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है ना? और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती हम यहीं करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी समाधान है, फलों को नट्स के साथ खाना। ये जो बिस्किट या नमकीन है ना, ये सीधे जाकर ब्लड शुगर को रॉकेट बना देते हैं। तो इन्हें तो कह दीजिए टाटा बाय बाय। इनकी जगह भुने हुए मखाने, क्या बढ़िया ऑप्शन है। या फिर कोई भी फल, लेकिन फल खाने का एक खास तरीका है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, फलों में होती है नेचुरल शुगर। जब हम सेब या केले के साथ 8-10 काजू या मूंगफली खाते हैं, तो नट्स में जो गुड फैट होता है ना, वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करता है। वो शुगर को खून में तेजी से नहीं जाने देता। नतीजा, पेट भी भरा रहता है और शुगर भी कंट्रोल में। तो ये तो हुए पहले 3 सुपरफूड्स, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम कुछ ऐसी सब्जियों और अनाज की बात करेंगे जो इस पूरे प्लान को और भी पावरफुल बना देंगे। हमारा चौथा सुपरफूड एक बहुत ही आम सब्जी है जो गर्मियों में खूब मिलती है, भिंडी। अब तो मॉडर्न रिसर्च भी कहती है कि भाई, ब्लड शुगर के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और भिंडी की असली ताकत कहाँ है? उसके अंदर के छोटे छोटे सफेद बीजों में। इनमें ना पावरफुल एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। तो बस हफ्ते में 2-3 बार सरसों के तेल में बनी भिंडी को डाइट में शामिल कर लीजिए। बस इतना ही करना है। अब आता है 5वां सुपरफूड, और ये शायद इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा बदलाव है। ये है गेहूं और चावल की जगह मोटे अनाज यानी मिलेट्स को अपनी जिंदगी में शामिल करना। अगर सच में एक बड़ा फर्क देखना है तो कुछ महीनों के लिए गेहूं की रोटी और सफेद चावल को भूलना पड़ेगा। इनकी जगह अपनाइए रागी, ज्वार, बाजरा या ओट्स को। इनमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि ये शुगर को अचानक से बढ़ने ही नहीं देते। हाँ, मालूम है, कई लोग कहते हैं कि रागी की रोटी तो पत्थर जैसी बनती है। इसका एक बहुत ही सिंपल किचन हैक है। रागी का आटा हमेशा उबलते हुए गर्म पानी से गूंथें, और फिर देखिए रोटियां बनेंगी एकदम रुई जैसी मुलायम। और अब हमारा छठा और आखिरी सुपरफूड, ये सबसे आसान तरीकों में से एक है, लेकिन इसका असर कमाल का है। करना क्या है? बस अपने मेन खाने से ठीक पहले एक प्लेट कच्चा सलाद खाना है। ये काम कैसे करता है समझिए। ये एक फाइबर की जाली बनाता है। जब हम पहले सलाद खाते हैं तो उसका फाइबर हमारी आंतों में एक नेट, एक जाली जैसी परत बना देता है। अब इसके बाद जब रोटी या सब्जी पेट में जाती है तो उसकी शुगर इस जाली से छन छन कर बहुत धीरे धीरे खून में मिलती है।
और एक खास टिप, रात के खाने से पहले कच्चे प्याज का सलाद, ये तो कुछ ही घंटों में शुगर लेवल को नीचे लाने की ताकत रखता है। तो सही खाना तो हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। एक और चीज है जिसे कंट्रोल किए बिना ब्लड शुगर को काबू में करना बहुत मुश्किल है, और उसका कनेक्शन हमारे पेट से नहीं, दिमाग से है। चलिए इस बोनस टिप को भी समझ लेते हैं। जी हाँ, बात हो रही है तनाव यानी स्ट्रेस की। स्ट्रेस शुगर बढ़ने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए एक आसान सा उपाय है, रात को सोने से पहले बस थोड़ी मात्रा में अश्वगंधा। ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बेहतर बनाता है। तो अब हमारे पास सारे सुपर फूड्स हैं, सारी टिप्स हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में फिट कैसे करें। चलिए इन सबको एक साथ पिरोकर एक सिंपल सा 3 महीने का एक्शन प्लान बनाते हैं। तो एक दिन का रूटीन कैसा दिखेगा? सोचिए, सुबह की शुरुआत करेले के जूस से, नाश्ते में ओट्स या मिलेट्स, लंच से ठीक पहले 1 प्लेट सलाद और फिर मिलेट की रोटी। शाम को जब हल्की भूख लगे तो मुट्ठी भर नट्स और कोई फल, और फिर डिनर से पहले कच्चे प्याज का सलाद। देखिए, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में भी उतना ही सिंपल है। और ये सब करना कब तक है? बस 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। ये अपनी सेहत के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न्स पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बस 3 महीने पूरी ईमानदारी से फॉलो करके देखिए, बदलाव खुद महसूस होगा। तो अब आखिर में फैसला खुद को करना है। क्या पूरी जिंदगी दवा पर निर्भर रहना है, या फिर अपनी डाइट में ये छोटे छोटे बदलाव करके सेहत की चाबी अपने हाथों में लेनी है? इस पर सोचिएगा जरूर।